जिसने सबको रुलाया, आज उसके खुद रोने की स्थिति बन गई, तो इसका श्रेय भी किसको है? एसपी को जो उन्होंने कहा स्टेज पर से, इस पूरे जो बयानबाजी हो रही है उसको लेके क्या कहेंगे? कल जो चैलेंज दिया गया वो मुख्यमंत्री को दिया गया, एसपी को नहीं दिया गया। एसपी तो उनका एक सिंबल है, जिसको उन्होंने ये कहा कि एसपी साहब, हम दुश्मनी भी याद रखते हैं और दोस्ती भी याद रखते हैं। ये दोनों बातें उनकी हम खारिज करते हैं। धोखेबाज आदमी है और दुश्मनी में वो डरपोक वो होते हैं, न दुश्मनी निभाना जानते हैं और न दोस्ती निभाना जानते हैं। दतिया में 3 नेता जो है बड़े चुनाव लड़ रहे हैं। एक जो है आशुतोष तिवारी जो बीजेपी से कैंडिडेट है, दूसरे घनश्याम सिंह और तीसरे दामोदर यादव। तीनों में आपको क्या लग रहा है, क्या समीकरण आपको दिख रहे हैं? तीनों बुरी तरह से उलझे हुए हैं, उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तीनों की हालत ये। अब ऐसा कहा जा रहा है जब घनश्याम सिंह को टिकट दे दिया गया है तो आप और जो अवधेश नायर हैं वो दोनों ही नाराज़ हैं टिकट ना मिलने से, इसलिए आप प्रचार में नहीं जा रहे हैं। हमारी टिकट को लेकर नाराज़गी इसलिए नहीं है कि हमने ही बड़े नेताओं से विनम्रतापूर्वक मना किया कि हमें चुनाव इस बार नहीं लड़ना। आपने किसका नाम दिया था? आपसे पूछा गया तो किसका नाम दिया? अवधेश नायक जी का हमने सामान्य में नाम दिया था कि उनको लड़ाना चाहिए। नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक थे उनका टिकट कटने के बाद नाराज़ हो गए। क्या लग रहा है कि अब नरोत्तम मिश्रा अपने समर्थकों को मनाने में कामयाब होंगे? नरोत्तम मिश्रा जी को यदि अपने समर्थकों पर इतना विश्वास है कि उनके साथ हैं, जनता के बीच में यदि उन्होंने काम किया है और जनता पर विश्वास है, तो या तो हमारी तरह निर्दलीय चुनाव लड़के दिखा दें, जीत के दिखा दें, तो इतनी उनमें ताकत और हिम्मत नहीं है। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा का उपचुनाव चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये चुनाव पहले जो चुनाव हुए हैं, अभी तक जो उपचुनाव हुए हैं या विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनसे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इस चुनाव में प्रदेश के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया। लेकिन हमारे साथ राजेंद्र भारती जी हैं, जिनकी सदस्यता जाने के बाद ये चुनाव घोषित हुआ और उपचुनाव दतिया में हो रहा है। उनसे बात कर लेते हैं कि अभी तक और वो चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं और अभी तक जो प्रक्रिया घटी है, नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, इस पर वो क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं पूरे चुनाव को? पहले तो प्रेस हिंदी में आपका स्वागत है। आपको हम पहले तो धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने पहले भी हमारा एक इंटरव्यू लिया था, उसका हमको बड़ा राजनीतिक लाभ जो कहना चाहिए वो मिला, और अब आप फिर ले रहे हैं तो निश्चित रूप से हमको फिर उसका फ़ायदा मिलेगा। आप हमारे लिए शुभ हैं। चलिए, शुभ है। आप कैसे देख रहे हैं पूरे चुनाव को, क्योंकि चुनाव बड़ा दिलचस्प होता नज़र आ रहा है? देखिए, पूरा चुनाव जितनी भी सामने घटनाक्रम आ रहा है और जितने लोगों के भी वक्तव्य आ रहे हैं, उस वक्तव्य से और उनकी जो उनकी कार्यशैली से, कार्य प्रणाली से, वो खुद ही सब एक्सपोज हो गए। सभी लोग एक दूसरे का वो खुलासा खोल रहे हैं कि किसका कितना किससे गठजोड़ था। एक तो वो सामने आ गया। दूसरा ये है कि नरोत्तम मिश्रा जी, जो आपने उनकी बात कही, तो नरोत्तम मिश्रा जी ने निश्चित रूप से ये सही बात है और उन्होंने उसको स्पष्ट भी कर दिया है कि हमारी जो विधानसभा सदस्यता है वो उन्होंने पूरी तरह से डिस्क्वालिफिकेशन में उनकी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो विधानसभा सचिवालय ने भी जिस तरह 12 बजे किया, जिस तरह से मैनेजमेंट है, हमको केस में फंसाया गया, फिर हमारे खिलाफ फैसले आए। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि वो हमको डिस्क्वालिफिकेशन कराने में तो सफल हो गए,
लेकिन जो हमारी समाज सेवा के माध्यम से और जनता के लिए संघर्ष करने की क्षमता से जो कुछ भी, और हमने अपने साथियों की साथ मिलके जो कुछ भी किया है, संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ी है, उससे जिस मुकाम पे हमको राजनीति में पहुंचना था, उस राजनीति में हम पहुंच गए। और जिन्होंने ये सब प्रोपोगंडा किया था, उनकी राजनीति ही ख़त्म हो गई है। और पहली बार कोई व्यक्ति मंच पर रोया हो, जिसने सबको रुलाया, आज उसके खुद रोने की स्थिति बन गई। तो इसका श्रेय भी किसको है? दतिया की जनता को, दतिया के जुझारू कांग्रेसियों के। उन्हीं के कारण 23 में यदि चुनाव नहीं हराते तो ना तो उनका टिकट कटता और वो दूसरी दौड़ में शामिल होते। हो सकता था बड़ा पद भी उनको मिल जाता। तो दतिया की जनता ने किया, हमारे कांग्रेस के संघर्षशील जुझारू साथियों ने, और बीजेपी को मजबूर इस बात के लिए किया कि ये यदि बाई इलेक्शन लड़ते हैं तो ये चुनाव हार जाएंगे। बीजेपी के बड़े नेताओं ने विवश होकर इनका टिकट काट दिया। कई बयानबाजी सामने आई उसके बाद जब टिकट कटा उनका, तो पहले तो रात भर दतिया में हंगामा मचता रहा, हाईवे पर लंबा जाम रहा। उसके बाद स्टेज पर उनके रोना, उसके बाद भी जो उनके कार्यकर्ता थे उनमें नाराज़गी दिखी, वो भी रोते हुए दिखे, है ना। उसके बाद जो कल ही एसपी को जो उन्होंने कहा स्टेज पर से, उस पूरे जो बयानबाजी हो रही है उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, जो कुछ भी उनके भाजपा के उनके कहने से जिन लोगों ने ये सब अपने ही पार्टी के खिलाफ और अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो प्रदर्शन किया है, अब उससे भाजपा के भोपाल से लेकर दिल्ली तक के नेताओं के लिए ये चुनौती बन गई है और ये मिसाल भी हो गई कि अब भारतीय जनता पार्टी का और उसके नेताओं का पार्टी के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रह गया। क्योंकि जिस व्यक्ति ने मोदी जी को गाली दिलवाई हो, मुख्यमंत्री जी को गाली दिलवाई हो, वही व्यक्ति मंच से फिर ललकार रहा है, फिर वो ललकार रहा है। और कैंडिडेट से लेके, कैंडिडेट के बारे में भी उसने कहा कि इनकी क्या क्षमता थी हमारा टिकट कटवाने की। तो कैंडिडेट से लेके और बड़े नेताओं तक जिनने या जिनके कहने से केंद्रीय नेतृत्व ने टिकट काटा है, उनको उसने सरेआम चुनौती दे दी। तो और उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया और प्रमाण दे दिया कि जो कुछ भी धरना प्रदर्शन, भाजपा कार्यालय पर कब्जा, चक्का जाम, जो कुछ भी उन्होंने करवाया था उसकी उन्होंने पुष्टि कर दी। और ये कहना एसपी के खिलाफ, तो ये एसपी ने तो कुछ किया नहीं उसमें। एसपी ने तो हमारी समझ में 8-10 घंटे इंतज़ार किया। और जब ऊपर से इशारा हुआ, और हमारी समझ में पूर्व गृह मंत्री इस बात को अच्छी तरह से समझते होंगे, जानते होंगे कि अधिकारी बड़े नेताओं की ओर जो बड़े पद पर बैठे हैं उनके बगैर इशारे के कुछ नहीं करते। जो चैलेंज दिया गया वो मुख्यमंत्री को दिया गया, एसपी को नहीं दिया गया। वो एसपी तो उनका एक सिंबल है, जिसको उन्होंने ये कहा कि एसपी साहब, हम दुश्मनी भी याद रखते हैं और दोस्ती भी याद रखते हैं।
ये दोनों बातें उनकी हम खारिज करते हैं। दोस्ती में वो सबसे बड़े धोखेबाज आदमी है, दोस्ती में दगाबाजी करते हैं। राकेश भाई के हम उदाहरण दे रहे, ये आ गए, इनके साथ भी क्या वादा किया गया था, वादा किया गया था, क्या किया इनके साथ? धोखेबाज आदमी है। और दुश्मनी में वो डरपोक बहुत हैं, न दुश्मनी निभाना जानते हैं और न दोस्ती निभाना जानते हैं। बहुत डरपोक आदमी है। जब जब उन्होंने किसी से राजनीतिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से बदला लिया है, उनकी हैसियत नहीं है, उन्होंने अपने अधिकारियों के माध्यम से, अपने पद के प्रभाव से, अधिकारियों के माध्यम से पद का दुरुपयोग करके, सत्ता का दुरुपयोग करके, अपने राजनीतिक हों, व्यक्तिगत हों, उन दुश्मनों से उन्होंने बदला लिया। व्यक्तिगत रूप से नरोत्तम मिश्रा जी बहुत डरपोक आदमी है, बहुत डरपोक है। भारती जी, डरपोक होगा वो दुश्मनी नहीं पाल सकता और दुश्मनी रख सकता है। वो हमेशा समझौते के लिए घूमता रहता है। दतिया में 3 नेता जो है बड़े चुनाव लड़ रहे हैं। एक जो है आशुतोष तिवारी जो बीजेपी से कैंडिडेट है, दूसरे घनश्याम सिंह और तीसरे दामोदर यादव। तीनों में आपको क्या लग रहा है, क्या समीकरण आपको दिख रहे हैं? आपके हिसाब से क्या लग रहा है अभी की स्थिति में? पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में तीनों बुरी तरह से उलझे हुए हैं। उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तीनों की हालत ये। कांग्रेस की भी हालत यही है? हमने कैंडिडेट की बात की, कांग्रेस की नहीं की। कांग्रेस के कैंडिडेट क्या है? कांग्रेस यहाँ आज के टाइम, अभी तक प्लस पॉइंट में है। कांग्रेस यहाँ जीतेगी यदि चुनाव आयोग चुनाव निष्पक्षता से करवाता है, ईमानदारी से करता है। और बेईमानी से यदि होता है, बेईमानी होती है, बंगाल की तरह, बिहार की तरह दतिया में भी यदि बाई इलेक्शन में बेईमानी होगी तो बीजेपी जीतेगी। ईमानदारी से चुनाव होगा तो कांग्रेस जीतेगी। टिकट को लेकर भी काफ़ी सारी बातें हुई कांग्रेस में कि पहले अवधेश नायर को टिकट दे रहे थे, आपके घर में भी घर से भी टिकट देने की बात हुई। अब ऐसा कहा जा रहा है जब घनश्याम सिंह को टिकट दे दिया गया है तो आप और जो अवधेश नायर हैं वो दोनों ही नाराज़ हैं टिकट ना मिलने से, इसलिए आप प्रचार में नहीं जा रहे हैं, आप घर पे हैं। तो अवधेश नायर भी प्रचार में नहीं पहुँच रहे हैं। नहीं, हम नाराज़ नहीं हैं और हमारी नाराज़गी का कारण भी नहीं होना चाहिए, ना है। क्योंकि हमको सारे बड़े नेताओं ने कांग्रेस के हमसे ही सबसे पहले कहा था कि आप अपनी वाइफ को टिकट दिलवा दीजिए, लड़के को टिकट दिलवा दीजिए। आपके साथ पब्लिक के बीच में एक तो आपने नरोत्तम मिश्रा जी को हराया चुनाव, और 5 साल के लिए जनता ने मैंडेट दिया हमारे पक्ष में, नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ में। तो जनता ने जो मैंडेट दिया उसका अपमान नरोत्तम मिश्रा ने किया। तो आपके साथ फिर से जनता सहानुभूति के साथ खड़ी है, तो पहला हक आपका और आप चुनाव जीत भी जाएंगे। तो इसलिए हमारी टिकट को लेकर नाराज़गी इसलिए नहीं है कि हमने ही बड़े नेताओं से विनम्रतापूर्वक मना किया कि हमें चुनाव इस बार नहीं लड़ना है। फिर क्या कारण है कि आप और आपके घर से प्रचार में नहीं पहुंच रहे हैं यहाँ? नहीं, हमारी मजबूरी हो गई। हमारी मजबूरी ये हो गई कि हमको लगभग 15-20 साल से हर्निया था। वो 23 तारीख को हम वहाँ मध्य प्रदेश भवन में टहल रहे थे, तो हर्निया जब भी हमारा बाहर आता था उसको हम कैसे भी ठीक कर लेते थे। 23 तारीख को हमारा हर्निया एकदम बाहर आ गया, ठीक नहीं हुआ। इमरजेंसी में हमको ऑपरेशन कराना पड़ा। अब डॉक्टर की हिदायत है कि भाई हमको चूँकि एक मेडिसिन भी चलती है, हमारे राकेश भाई भी लेते हैं एक मेडिसिन खून पतला करने की, आप भी लेते हैं ना, इकोस्प्रिन, ये भी लेते हैं राधा वल्लभ सरवरिया जी। तो इकोस्प्रिन जो है वो ब्लड को पतला करती। तो ये स्वास्थ्य का कारण है कि 5 दिन हमारी इकोस्प्रिन बंद रही, तो हमारा ऑपरेशन हुआ। अब डॉक्टर ने हमको हिदायत दी है कि आप किसी भी तरह की इमरजेंसी मत आने देना। इमरजेंसी यदि आ गई आपकी तो फिर आपका दोबारा ऑपरेशन नहीं हो पाएगा।
आपकी जान खतरे में रहेगी। और हर्निया है बहुत छोटा ऑपरेशन। मैंने दिग्विजय सिंह जी को बताया तो उन्होंने बताया कि हमने तो दोनों हमारी हर्नियों का ऑपरेशन हुआ, लेकिन उनका लेप्रोस्कोपी से हुआ। हमारी हर्निया पूरी फैल गई थी, ओपन हुआ, और उसमें जो हिदायत है उनका, हिदायत को हमें मानना ज़रूरी है। तो इसलिए हम कांग्रेस के पक्ष में आज भी हैं, कल भी रहेंगे और कांग्रेस को जितवाएंगे। आपने किसका नाम दिया था? आपसे पूछा गया तो किसका नाम दिया था? देखिए, हमने नाम दिया था, मुझसे जो पूछा गया था तो हमसे ये कहा गया था कि पहले तो आप ओबीसी में बताइए, क्योंकि ये यहाँ ओबीसी का बाहुल्य है, ओबीसी का दतिया सीट पर बाहुल्य है, ओबीसी बताइए आप। तो हमने 2-3 नाम उनको बताए थे। सामान्य में चूँकि घनश्याम सिंह जी का पता नहीं इंटरेस्ट था कि नहीं था, लेकिन अवधेश नायक जी का हमने सामान्य में नाम दिया था कि उनको लड़ाना चाहिए। अवधेश नायर को भी टिकट नहीं मिला। पहले भी जब चुनाव हुआ था तो उनका टिकट काट कर आपको टिकट मिला था। दूसरी बार उनका टिकट कट गया है। अब कई बातें चली कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उनने भी उस पर स्पष्टीकरण दिया, लेकिन कई बड़े नेता उनके घर पहुंचे बीजेपी से, और आशुतोष तिवारी भी उनके घर पहुंचे। कई मंत्री भी, एक मंत्री लेवल के नेता भी वहाँ पहुंचे। तो क्या लग रहा है कि अवधेश नायर क्या बीजेपी में जाने वाले हैं? नहीं, अवधेश नायक जी को हमारे ख्याल से बीजेपी में नहीं जाना चाहिए और ना जाएंगे। जो हमारा व्यक्तिगत उनका संबंध में विचार है, और वो पूरी तरह से कांग्रेस का साथ देंगे। अब चूंकि वो उनके यहाँ बीजेपी के बड़े नेता जा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो व्यक्तिगत संबंध तो सभी से रहते ही हैं। और ख़ास करके जिस पार्टी में एक किसी व्यक्ति की शुरुआत होती है, हमारी शुरुआत कांग्रेस से हुई है, लेकिन हम समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े और जीते भी। हम बीएसपी से लड़े, तब सेकंड रहे। तो हमारे लेकिन मूलतः संबंध तो कांग्रेस के नेताओं से थे। तो घूम फिर के हम कहाँ गए? कांग्रेस में ही गए ना। तो संबंधों के आधार पर गए। तो अवधेश जी के यहाँ जो लोग भी जा रहे हैं वो उनके व्यक्तिगत संबंध है, व्यक्तिगत संबंधों के कारण जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी का काम करेंगे। घनश्याम सिंह को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अभी तक वो दतिया चुनाव, वो सॉरी सिंहड़ा चुनाव, विधानसभा से चुनाव लड़े हैं। अब इनके लिए नया हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी समय से वो दतिया नहीं आए, उनको दतिया पुनः उतार दिया गया है। घनश्याम सिंह जी यहाँ से 2 बार विधायक रहे, दतिया से। उनके फादर भी यहाँ से सांसद रहे। हाँ, ये बात सही है कि वो वहाँ से 2009 से वो सिंहड़ा चले गए थे, और 2013, 18 और 23 उन्होंने चुनाव लड़ा। तो स्वाभाविक रूप से जो आदमी जहाँ से चुनाव लड़ता है वहाँ वहीं से जुड़ता रहता है। लेकिन दतिया से उनका पुराना संबंध है, लोगों के बीच में रहे हैं, उनके राजनीतिक संबंध भी है, व्यक्तिगत भी संबंध है। तो उनका है, वो अच्छे व्यक्ति हैं। और बस एक ही बात है, चुनाव जीतने के लिए राकेश भाई भी हैं, ये भी बहुत चुनाव लड़े, ये बहुत जीते भी हैं। आप 4 चुनाव जीते ना, इन्होंने रमाशंकर सिंह जैसे दिग्गज नेता को हराया था। तो चुनाव का जो वो होता है, मुख्य रूप से जो मुख्य बात जो होती है, वो होती है दमखम वाली बात। कि दमखम से यदि चुनाव लड़ा जाए, और ख़ास करके अपोजिशन में, तो फिर वो चुनाव पे हावी हो जाए। अच्छा, चुनाव पे हावी होना पड़ता है। नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक थे, उनका टिकट कटने के बाद नाराज़ हो गए। क्या लग रहा है कि अब नरोत्तम मिश्रा अपने समर्थकों को मनाने में कामयाब होंगे? क्योंकि काफ़ी सारे समर्थक जो है उनने रोष भी दिखाया सड़कों पर। कई समर्थक ये भी कह रहे थे कि अगर नरोत्तम मिश्रा खुद आके बोलेंगे तो भी मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नरोत्तम को मनाने में कामयाब हो जाएंगे क्या? जब वही कामयाब नहीं हो रहे हैं नरोत्तम वो को। तो मान गए ना।
कौन मान गया? नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा जी के दिल से पूछो, आप मान गए क्या? दिखाने के लिए कुछ और है, करने के लिए कुछ और है। नहीं माने वो जो कुछ वो कर रहे हैं वो सबको पता है। क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बता पाए? क्या कर रहे हैं? वो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि वो लगातार प्रचार कर रहे हैं आशुतोष तिवारी के लिए और कह रहे हैं कि हमें बीजेपी को जिताना है, आशुतोष तिवारी को जिताना है। देखिए, ये हर चुनाव में होता है, और जो स्वयं के लिए राजनीति करते हैं वो पार्टी के लिए राजनीति नहीं करते, अपने स्वार्थों के लिए राजनीति करते हैं। उनमें एक नरोत्तम मिश्रा जी मुख्य है। तो अपने स्वार्थ के लिए उनकी तैयारी ये है कि वो 2028 से यहाँ चुनाव लड़ें। किस पार्टी से? बीजेपी बीजेपी से और किससे नहीं, उनकी दूसरे दल से तो हिम्मत है ही नहीं, क्योंकि हमने उनको चैलेंज किया था आपके मीडिया के माध्यम से कि नरोत्तम मिश्रा जी को यदि अपने समर्थकों पर इतना विश्वास है कि उनके साथ हैं, जनता के बीच में यदि उन्होंने काम किया है और जनता पर विश्वास है, तो या तो हमारी तरह निर्दलीय चुनाव लड़के दिखा दें, जीत के दिखा दें। तो इतनी उनमें ताकत और हिम्मत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हट के चुनाव लड़ पाए। उनकी ना हिम्मत है, ना ताकत है, और उनके पास कुछ है। इसलिए वो 2028 की तैयारी में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उनको बनाने में कामयाब नहीं है। आपके हिसाब से कौन जीत रहा है चुनाव? कांग्रेस जीत रही। कितने मार्जिन? जी, कितने मार्जिन से? पिछली बार 8000 वोट से जीती थी, अब दुगने वोट से जीतेगी। कितने दूंगे? 16? हाँ, 15-20 के बीच में। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र भारती जी ने साफ कहा कि इस बार कांग्रेस जो है दतिया उपचुनाव जीत रही है, और पिछले जो वोट आए थे 8000, उनसे दुगने मतों से इस बार कांग्रेस दतिया उपचुनाव में विजय होगी। उन्होंने मुखरता से पूरे चुनाव को लेकर अपनी बात रखी। आपको क्या लगता है इस पूरे चुनाव को लेकर? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, ग्वालियर से।